नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल अलग टॉपिक पर है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। जी हाँ, ये बात आप सभी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हो, मतलब उनके रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, आपके न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, आपके गंदे फोटो बना रहे हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दिन वाली फेक लोन ऐप्स की वजह से अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा बिल्कुल एंड तक, बिना स्किप किए। और इनके जाल से बाहर निकलने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। जी हाँ, मैं आपको तरीका बताऊँगा, आप उस तरीकों को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे, आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे, काफ़ी राहत महसूस करेंगे, और हो सकता है आप बहुत ही इजीली जो है इनके ट्रैप से बाहर निकल आएँ। ठीक है, ये एक न्यू अपडेट है अक्टूबर 2024 का। वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ आपको कि फर्जी लोन एप्लीकेशन क्या होती हैं। तो देखिए, फर्जी लोन एप्लीकेशंस वो लोन एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनसे अगर आप लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगते हो तो वहाँ पर आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, या उनके रिकवरी एजेंट फिर आपसे अभद्रता से बात करते हैं, या आपको कोई फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहचानने के तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिंपल एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। 5, 6, 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। इनके रिकवरी एजेंट आपके फ़ोटो, गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। मतलब ये आपका फ़ोटो किसी न्यूड पिक पर जो है पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी देंगे। ठीक है, सिंपल, बस यही इस लाइन में फिनिश, बस यही है इनकी डेफिनेशन कि फर्जी लोन एप्लीकेशन क्या होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आपने ऐसी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, या आपने अभी हाल फिलहाल में लोन लिया है, आपको पता चला है, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आपको पता ही आजकल ऐड बहुत सारे चल रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, बहुत सारी जगह पर आपको एड्स वगैरह दिखाई दे जाएंगे इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के। खासकर बताऊं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आजकल भरमार चल रही है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के एड्स की। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको ये दिखाई दे रहे होंगे 4 जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान से देख लो। इस प्रकार से बहुत सारे ऐड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी एपीके फाइल अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी है। किसी भी ऐसी ऐप को आपको फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे क्रेडिट मास्टर हो गई, या कैश करो, पर्सनल लोन ऐप, गोल्ड पॉकेट, फिनिकास, ठीक है, इसके अलावा एक हैंडी कैश करके भी है। ठीक है, हैंडी कैश भी है, और बहुत सारी एप्लीकेशन है। मतलब क्या ही बताऊँ आपको, अगर यहाँ बताना स्टार्ट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लगभग अगर मैं आपसे बात करूँ तो सैकड़ों एप्लीकेशन होंगी जो कि फर्जी फ्रॉड एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से मुक्त हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आपको परेशानी भी कम होगी, हो सकता है ना भी परेशानी हो। ठीक है, परेशानी तभी होगी जब आप ट्रिगर होंगे। ठीक है, अगर आप ट्रिगर नहीं होंगे इनकी जो हैरेसमेंट से, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके जाल से बाहर निकलने के तरीके की। ठीक है, तो दोस्तों, इनसे बाहर निकलने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मतलब लोग समझते हैं पता नहीं अब तो क्या ही हो जाएगा, मेरे फ़ोटो एडिट करके न्यूड फ़ोटो वीडियो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दिए जाएंगे, मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तभी आपको परेशान कर पाएंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि आपको इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है, चाहे आपको कोई भी धमकी दे। ठीक है, कोई भी धमकी, किसी भी प्रकार की धमकी देते हैं, आपको डरना नहीं है। जब हमें कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार की धमकी देता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा बोल सकता हूँ प्रति उत्तर क्या होता है उसके प्रति, अगर कोई हमें धमकी देता है तो हम जाते हैं कानून की शरण में। कानून यानी पुलिस। ठीक है, तो आपको पहला काम यही करना है, अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है। अगर आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि साइबर संबंधित समस्या है तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ज़्यादा बेस्ट तरीके से निपट लिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि हर जगह पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, ये भी मैं आपको बता दूं। ज़्यादातर आजकल मैं देखता हूँ जिला मुख्यालय पर होते हैं, जो भी जिला पुलिस मुख्यालय होता है वहाँ पर होते हैं, लेकिन हर जगह अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की जाएगी, ठीक है। नॉर्मल जो पुलिस स्टेशन है, जो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ पर भी ये कंप्लेंट बहुत आसानी से रजिस्टर की जा सकती है, ठीक है। तो आपको जाना है नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, या आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो बात हो गई कि कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करानी है, या तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, जो कि आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। फिर आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा और कॉल आने के बाद आप पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और आपका उन प्रॉब्लम्स का समाधान पुलिस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। या आपने खुद से जाकर नियर बाई पुलिस स्टेशन ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कर दी तो ऑटोमेटिकली पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाएगी, वहाँ से आपको बुलाया जाएगा, कॉल आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं कराना चाहते हैं, ऑफलाइन कराना चाहते हैं, तो नियर बाई पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विजिट कीजिएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं पुलिस कंप्लेंट में क्या रजिस्टर कराऊं, मतलब क्या लिखवाऊं। तो देखो, आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में जो भी आपके समक्ष अधिकारी हैं वो जब आपकी बात सुनेंगे तो आपको प्रॉपर एक एक बात डिटेल में बतानी है कि इस डेट को मैंने जब इंस्टाग्राम चला रहा था, फेसबुक चला रहा था, मैंने वहाँ से एक ऐप को इंस्टॉल किया, APK फाइल को, जिन्होंने मेरे पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लिया, मेरी कॉन्टैक्ट का, मेरे मैसेज का, मेरी मीडिया स्टोरेज का, मेरे फाइल मैनेजर का। तो अब ये लोग मुझे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेरे फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करने के नाम पर मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इनके पास मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है जिसमें ये मेरे गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल आपको ये पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। एक बात आपको और कंप्लेंट में ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको ये कंप्लेंट रजिस्टर करानी है इन 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन के खिलाफ, ठीक है। और बता देना है, अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे बोलते हैं कि भाई अगर आपने लोन लिया तो लोन चुका दीजिए, तो आप उनको ये बात बताएंगे कि देखिए अगर मैंने इनका लोन चुकाया, ठीक है, तो ये फ्रॉड्स हैं, ये दोबारा से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर से मुझे हैरेसमेंट करेंगे, दुगना मुझसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसा कि मुझसे अभी किया जा रहा है, मेरे साथ अभी किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपको 2,000 रुपये प्रोवाइड कराएंगे तो आपसे 3-4 हज़ार रुपये की डिमांड करेंगे, मतलब लगभग 50% ये ब्याज या बोल सकता हूँ प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर खा जाते हैं। बाकी आधा पैसा ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि कोई पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं करते हैं, फिर भी आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आपको पुलिस को पूरी बात डिटेल में बतानी है। अब कंप्लेंट में एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो जब आप नीचे अपना जो नाम जहाँ पर ऐड करते हैं, बोल सकता हूँ प्रार्थी में, ठीक है, आप लिखते हैं ना ऐसे, सेवा में सविनय निवेदन करना है कि मैंने धोखे से इस नंबर का यूज़ करके ऐसे करके एक लोन ले लिया था, जो कि लोन एप्लीकेशन मैंने इंस्टाग्राम पर ऐड देखकर इंस्टॉल की थी। और मतलब पूरा जब आप एक मैटर लिखवाएंगे, उसके नीचे जब आप अपना नाम पता लिखवाते हैं, ठीक है, तो मैटर में तो आप वही मोबाइल नंबर डलवाइएगा जिससे आपने लोन लिया है, लेकिन जब आप अपना नाम पता लिखवाते हैं प्रार्थी में नीचे, तो वहाँ पर एक मोबाइल नंबर दूसरा रजिस्टर कराइएगा, चाहे आप ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं, दोनों में दूसरा रजिस्टर कराइएगा। जिस नंबर से लोन लिया वो नंबर आपको केवल मैटर में लिखवाना है, जो बीच में आप पूरा मैटर लिखेंगे। और जो नीचे जब आपके नाम पते में मोबाइल नंबर वगैरह जो लिया जाएगा उनसे पुलिस वालों के द्वारा, वो आपको दूसरा रजिस्टर कराइएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको वो आगे बताऊँगा, ठीक है। तो जब आप पुलिस के पास जाएंगे, साइबर क्राइम में भी आपको लगभग यही बात बताई जाएगी। और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। और अगर आपको पुलिस की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसके डिफरेंट, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी व्हाट्सअप, मतलब अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइए और अपने व्हाट्सअप पर सभी के लिए 1 बाय 1 करके सेंड कर दीजिए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। जो पार्ट आप उस कंप्लेंट में ब्लर करना चाहते हैं वो पार्ट आप ब्लर कर दीजिएगा। और कंप्लेंट की कॉपी के साथ एक मैसेज और लिख दीजिएगा कि मेरा फ़ोन जो है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा हैक कर लिया गया है, जो कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरे न्यूड फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, या मुझे बहुत अलग अलग तरह की धमकियाँ आ रही हैं। तो इसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस में रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल या मैसेज आता है तो उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और मुझसे संबंधित अगर कोई भी आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है तो उसको कोई जानकारी प्रोवाइड ना कराएं, ठीक है, मना कर दें कि आप उसको जानते नहीं हैं। सिंपल आपको ये बात बतानी है। और उसके बाद अपना व्हाट्सअप करना है बंद, ठीक है, व्हाट्सअप स्टेटस पर। और अपने अगर चाहो तो डीपी पर भी एक मैसेज लिख सकते हैं कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर देना है। नंबर जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर स्विच ऑफ कर देना है।
पहले तो वो जो ऐप से आपने जिनसे लोन लिया वो सारी ऐप अनइंस्टॉल कर देनी है, नंबर स्विच ऑफ कर देना है, व्हाट्सअप उस नंबर से बंद कर देना है कुछ दिनों के लिए, 1 से 1.5 महीने के लिए, उसके बाद दोबारा से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है, अगर आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं या नियर बाई पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन साइबर क्राइम में, तो जब पुलिस आपको बुलाती है तो पुलिस क्या करती है, ट्रांजैक्शंस देखती है आपके, आपने क्या क्या आपको ने इनको जो पेमेंट किया है, मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया है फर्जी लोन एप्लीकेशंस को, आपको बार बार रीपेमेंट करने की डिमांड की जा रही है, बार बार आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो वो पूरे पेमेंट्स वगैरह सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जिस अकाउंट पे आपने पेमेंट किया उस अकाउंट की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, या हो सकता है उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें, उसके नीचे पूरी चेन ब्लॉक कर देते हैं, तो आपके पैसे वापस मिलने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। सब एक वीडियो में बताना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनको अभी रिसेंटली कल या परसों ही उनके पैसे वापस मिले हैं। जी हाँ, पैसे वापस भी मिल जाते हैं। तो आपको सिंपल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा के कंप्लेंट की कॉपी सेंड करनी है अपने सभी जितने भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबके लिए, और उसके बाद अपना नंबर कर देना स्विच ऑफ, व्हाट्सएप कर देना बंद, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन से फोटो सेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है। आपको 1 से 1.5 महीने बाद उस नंबर को फ़ोन में दोबारा डालना है, दोबारा आप उसे चालू कर सकते हैं। हाँ, बीच में अगर आपको OTP वगैरह की ज़रूरत पड़े तो 1-2 मिनट के लिए आप जो है सिम वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल इनसे बाहर निकलने का तरीका। आप यकीन मानिएगा, आप इस स्टेप को फॉलो करोगे, इन स्टेप्स को जो कि मैंने आपको बताए हैं, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। आप यकीन मानना, आपको बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब एक सवाल जो कि मेरे पास अक्सर बहुत सारे कमेंट्स में आता है, क्या इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो सकती है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। बिल्कुल हो सकती है। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर वो ट्रिक वर्क कर जाती है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर ट्रिक वर्क नहीं करती है तो आपको यही स्टेप फॉलो करनी है जो मैंने बताया, और दोनों ही में आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, चाहे वो ट्रिक वर्क करे या ना करे, क्योंकि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का KYC का मिसयूज हो सकता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। KYC बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के लिए। हो सकता है आप इसकी वैल्यू ना समझते हो, लेकिन अगर एक बार आपकी KYC का मिसयूज हो गया किसी गलत जगह पर, तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। आपको शायद मेरी बातें अभी लग रहा हो कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे आपको जो नाम किया गया LLB लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ नाम क्या ही लूँ मैं आपके लिए, तो वो आपको बताते हैं कि अरे कोई बात नहीं, आप अपने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहो। ऐसे लोग समाज में सिर्फ क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से कभी भी लोन नहीं लेना है। किसी भी ऐप को, चाहे वो लोन एप्लीकेशन हो या जनरली कोई भी एप्लीकेशन हो, उसको इंस्टॉल करने से पहले उसके रेटिंग्स, रिव्यूज़ पढ़ लो, उसके बारे में जांच परख लो। और अगर आप थर्ड पार्टी मतलब किसी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे आपको आजकल गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जगह जगह पर आपको जो ऐड दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐड से अवेयर रहो। APK फाइल वगैरह डाउनलोड करने से बचो। प्ले स्टोर में भी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हो सकते हैं, तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले अच्छे से जांच परख लो। और मैं बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस की वीडियो बनाता हूं, जो कि टॉप लोन एप्लीकेशंस होती हैं, बेस्ट लोन एप्लीकेशंस होती हैं, न्यू लोन एप्लीकेशंस होती हैं। वीडियोस की लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, तो आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उन पर प्रॉपर मैं रिसर्च करके आपको बताता हूँ, ठीक है। उनके द्वारा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी NBFC के रिगार्डिंग जो है कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं RBI की कंप्लेंट पोर्टल में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जेन्युइन ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लो और उनका लोन समय पर ही पे करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि लेट आप लोन पे करें, इससे आपका सिबिल स्कोर हैम्पर हो। तो ये बातें ध्यान रखो। फर्जी लोन एप्लीकेशन से ना लोन लेना है ना लोन चुकाना है। अगर आपने ले लिया तो चुकाना नहीं है। 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, फर्जी की। और अगर जो है आप को अभी पता चला है रिसेंट में कि जहाँ से आपने लोन लिया था वो फर्जी लोन एप्लीकेशन थी, ठीक है, और लोन आपके बैंक अकाउंट में अभी आया है हाल फिलहाल में, तो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी ही करानी है, ठीक है। तो इनसे बाहर निकलने का बहुत सिंपल तरीका, आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। देखिए, एक बात आपको हमेशा समझनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको तभी ट्रिगर कर पाएगा जब आप उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे। मतलब अगर मेरा फ़ोन ऑन है, लेट्स सपोज कि ये मेरा एक मोबाइल फ़ोन है, इसका नंबर आपके पास है, ठीक है, और अगर मैं आपका फ़ोन मान लीजिए रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका मैसेज इग्नोर कर रहा हूँ, आप दूसरे नंबर से मैसेज कर सकते हो, दूसरे नंबर से कॉल्स कर सकते हो। तो मैं डिप्रेस रहूँगा अगर आप मेरे पास कॉल करते रहोगे तो, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग। और अगर मैं अपना नंबर ही स्विच ऑफ कर दूँ
तो आप मुझे परेशान नहीं कर पाओगे ना। अब मेरे फ्रेंड्स के नंबर्स आपके पास हैं, लेकिन उनके थ्रू आप मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाओगे। वजह क्योंकि मेरा नंबर खुद स्विच ऑफ है। मेरे फ्रेंड्स मेरे पास कॉल करेंगे, उनको भी मेरा नंबर स्विच ऑफ ही बताएगा, ठीक है। और अगर मेरे फ्रेंड्स को पता है कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने उनको पहले से बता के रखा है, तो आप मुझे बिल्कुल ही परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो आपसे फिर उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा में आप उनसे बात कर रहे हो, ठीक। तो बच कर रहना है आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से, और हमेशा NBFC रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करें। बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, मनीव्यू का, पॉकेटली का, ठीक है, ओलिप का। अगर आप मेरे लिंक से उनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। उनमें से किसी भी ऐप से लोन अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक बहुत मददगार वीडियो साबित होगी, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।